पति ब्रह्मचारी। काव्या चलो इस घर से। अरे दमन जी, ये क्या करे? घर में अगर लड़ाई हो जाए, कुछ कहा सुनी हो जाए तो घर छोड़ के थोड़ी जाया जाता है। अपने तो अपने ही होते हैं ना। हम मानते हैं कि जो हुआ गलत हुआ और इस गलती को सुधारने के लिए जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। मैं बात करूंगा सूरज से। और उससे क्या होगा पापा जी? मेरे घाव भर जाएंगे या मेरी खोई हुई इज्जत वापस आ जाएगी? बदनामी मेरी हुई है, तमाशा मेरा बना है। अरे तू समझा रहे से बेटा। मैं समझाऊं? किस मुंह से समझाऊं मैं ताई माँ? हर बार मैंने आरव के अगेंस्ट जाकर सूरज भैया का सपोर्ट किया। वो तो यहाँ आना भी नहीं चाहते थे। मेरी जिद थी, इसीलिए वो मेरे साथ यहाँ रहने आ गए। उन्होंने बिजनेस करना चाहा, सूरज भैया ने कहा कि इन्वेस्टर गलत है, तो उन्होंने प्रोजेक्ट भी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आज सूरज भैया के ऑर्डर्स पर घर पर पुलिस आई। उन्होंने मेरे पति को अरेस्ट किया, उन्हें पीटा। ये इंसल्ट मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं ताई माँ? इसमें सूरज की कोई गलती नहीं है काव्या। सूरज तो अपना काम कर रहा था बेटा। वो इंस्पेक्टर, उसने उसके ऑर्डर को गलत समझा तो उसकी गलती हुई ना। सूरज की क्या गलती है? वो तो ठीक है भाभी, पर इन सब में तकलीफ तो दामाद जी को ही झेलनी पड़ रही है ना। सूरज को ऑर्डर देते वक्त ख्याल रखना चाहिए था। उसकी गलती ना सही पर उसकी लापरवाही तो है ना भाभी। चाचा जी, देवर जी से गलती हो गई। गलती एक बार होती है मोनिका जी, हर बार नहीं। ये सब कैसे हुआ आरव, और किसने करवाया? इस शहर के कलेक्टर आईएएस सूरज सिंह ने। सूरज के ही ऑर्डर से पुलिस मुझे घर से उठा के ले गई। पूछताछ के बहाने कितना टॉर्चर किया गया है मुझे। ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? कि अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो आरव से भी सवाल किए जाएंगे। आज मेरे आरव के साथ साथ अपनी बहन को भी बहुत तकलीफ पहुंच रही है। जानती हूँ सूरज, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर भी तुम खुद को ही दोषी मान रहे होंगे। प्लीज ऐसा मत करो सूरज। अरे कैसे खुद को दोषी ना मानूं मैं? आखिर ये सब हुआ तो मेरे ही ऑर्डर की वजह से है ना। क्या कर दिया मैं? सूरज को एक बार कॉल कर। हेलो सूरज। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह। मिलके भी दोनों हैं अजनबी, कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। सूरज, तुम मुझसे बात कर सकते हो। कुछ मत सोचो, जो भी है खुलकर कहो मुझे। गजब है कहानी, गजब
सूरज, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए परिवार कितना मायने रखता है। आरव गुस्से वाला है, वो कुछ भी करता है, कुछ भी बोल देता है और उन बातों का कोई मतलब नहीं होता। तुम्हें याद है एक बार काव्या और आरव हमारे पास लड़ते लड़ते आए थे और हम उन्हें शांत करते करते खुद लड़ पड़े थे। आओ चलो, मायके आना था ना, आओ आज आरव, मायके। काव्या, तुम दोनों इस वक्त यहाँ, कुछ हुआ है क्या? पिछले 3 दिनों से ये मुझसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये मुझे मूवी दिखाने ले जाएंगे। 3 दिनों से रोज टिकट बुक हो रही है, 3 दिनों से रोज मैं रेडी हो रही हूँ और 3 दिनों से रोज टिकट कैंसिल हो रही है। तो बस मैंने कह दिया कि आज अगर हम मूवी देखने नहीं जाएंगे तो फिर मैं मायके जा रही हूँ। अच्छा, तो इतनी सी बात के लिए तू यहाँ आ जाएगी? यही सिखाया हमने तुझे? नहीं भैया, मैं तो बस आरव से रूठी थी, मायके की झूठी धमकी दे रही थी। इनको देखो, मुझे मनाने के बजाय मेरी बैग उठा के यहाँ ले आए। आपसे बात नहीं करी मैं। ये मेरी गलती है? अच्छा सूरज तुम बताओ, आखिर इंसान कमाता किसके लिए? अपनी प्यारी सी धर्म पत्नी के लिए, और उसमें ये मुझे धमकी दे रही कि छोड़ के चली जाएंगी। तो मुझे गुस्सा आ गया, और क्या करता, लेके आ गया मैं यहाँ पे। वाह वाह, तुम लड़कों की ना प्रॉब्लम ही ये है, पति बन जाते हो फिर अकल एक पैसे की नहीं रहती। अच्छा, और लड़कियों को बड़ा अक्ल होती है हाँ? बात बात पे रोड जाना, इमोशनल अत्याचार करना खाने पर। एक तो खुद खाएंगे नहीं, और बाहर से अगर मर्द भूखा आए तो उसे भी खाना नहीं देंगे। अच्छा, और तुम पति प्रॉमिस करो पहले, फिर वही प्रॉमिस तोड़ो, और बीवी रूठे भी नहीं तुमसे। आरव, तूने ऐसा वादा किया है क्यों जो तू पूरा ना कर सके? तुम पत्नियों को परेशान करने में मजा आता है ना? कहते हो आधे घंटे में आओगे, आते हो 3 घंटे बाद, और हम 2.5 घंटा एक्स्ट्रा वेट करते रहे। क्यों? अच्छा, और लड़कियां ये टाइम, डेट, वादे, एनिवर्सरी के चक्कर में लड़कों को फंसा के ब्लैकमेल करते रहती हैं। अच्छा, तो गुस्सा हम दिलाते हैं? गुस्सा दिलाने वाले सारे काम करते तुम हो। टूथपेस्ट का ढक्कन खुला छोड़ देते हो, गीला टॉवल बेड पे रख देते हो, कोम कहीं भी इधर उधर फेंक देते हो, फ्रिज में सारे बोतल के ढक्कन खुले छोड़ देते हो। मैंने कुछ कहा कभी? अच्छा, और आप ये बाहर जाते समय जो घंटों लगाती हैं तैयार होने में, कितना टाइम बर्बाद होता है, मैंने कुछ कहा है कभी? सूरज भैया, आप क्या बोल रहे हैं? 1 सेकंड, मैं टाइम बर्बाद करती हूँ और तू? अच्छा ईशा शांत हो जा, कोई बात नहीं ईशा। नहीं आरव, मैं शांत नहीं रहूंगी। आज तो बात साफ साफ होगी। हाँ कीजिए ना, साफ साफ ही बात होगी। मैं साफ ही बात कर रही हूँ, तुम सुन रहे हो मेरी बात? क्या बात करना? क्या? मूवी की दूसरी टिकट बुक होगी, हम चले। कैरी ऑन गाइस। और तुम? मैं तैयार होने में टाइम लगाती हूँ। आज तो तुम गए। सूरज, बस कुछ वक्त की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। हो क्या गया है मुझे? मैं अपना दर्द की वजह से क्यों बांट रहा हूँ? जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो फिलहाल स्विच ऑफ है। मैं ऐसे हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठ सकता, वरना मेरे सामने मेरी फैमिली बिखर जाएगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। देवर जी, ग्लास भर गया है। भाभी, परिवार एक बंद मुट्ठी की तरह होता है, जिसमें सारी उंगलियां अलग अलग होती हैं पर एक साथ जुड़ी हुई होती है। आज वो मुट्ठी खुलती हुई नजर आ रही है। ताई माँ, आरव काव्या कहाँ है? पापा, आपको मुझ पर भरोसा है ना? तो बस चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। परसों आरव और काव्या की एनिवर्सरी है, तो हम उन्हें एक अच्छी सी पार्टी देंगे। पार्टी? पर बेटा, ऐसे हालात में पार्टी हो पाएगी? हे कुछ बिहारी बिहारी, हरो दामाद जी, पार्टी में आना तो दूर की बात है,
हम लोगों से बात करना भी पसंद नहीं कर रहे। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि पार्टी देना चाहिए। कहीं बात और बिगड़ गई तो? ताइमा, अरफ को लगता है कि हम उसके अपने नहीं हैं, इसलिए उसका अच्छा नहीं चाहते। पार्टी के बहाने हम ये साबित करेंगे कि हम एक हैं, एक ही हथेली का हिस्सा है, एक बंधी हुई मुट्ठी की तरह एक परिवार है। मेरी वजह से आरव का दिल टूटा है। शायद पूरी तरह से ना जोड़ सकूं, लेकिन हाँ, इतनी ताकत जरूर लगाऊंगा कि उसकी राय बदल सकूं। पार्टी में हम हर एक चीज काव्या और आरव की पसंद की ही करेंगे। ठीक है, तो कल मैं भी कॉलेज से जल्दी आ जाऊंगा और दामाद जी के लिए खुद अपने हाथों से खीर बनाऊंगा। गरम गरम मौसम में ठंडी ठंडी आइसक्रीम। जॉन, आइसक्रीम खाओ ना, बहुत टेस्टी है। आरव कैसा है? I mean, मुझे सुन के बहुत दुख हुआ, तो तुम्हें कितना दुख हुआ होगा। आई एम सो सॉरी। तुम इस मूड में आइसक्रीम तो नहीं खाओगी, बट कैसा है वो वहाँ? ठीक है? आरव के साथ जो हुआ उसके जिम्मेदार तुम। तो मेरे भाई को भड़काना और सूरज के परिवार को तोड़ना बंद करो आकाश। अरे जान, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया है। और जितना प्यार तुम करती हो ना फैमिली से, साले साहब मुझे उतना ही पसंद है। अरे मुझे तो ये भी पता है कि परसों उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। बताओ, साले साहब की सालगिरह है, साले साहब की सालगिरह है, मजे करेंगे। इसकी हरकतों और बातों से ऐसा लग रहा है कि इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है, चाहे कुछ हो जाए। इस बार मैं आकाश के इरादों को सूरज के परिवार के खुशियों के बीच नहीं आने दूंगी। इंतजार की घड़ियां खत्म। परसों है साले साहब की वेडिंग एनिवर्सरी। इतनी देर हो गई है और फोन भी नहीं उठा रहे। क्या हो गया काव्या? कंटिन्यू फोन किए जा रही हो। 35 मिस कॉल्स। पागल हो गई हो क्या? जिंदा हूं अभी मैं, मरा नहीं हूं। आरव, प्लीज ऐसी बातें फिर से मत कीजिएगा कभी। कितना भी लड़ लो, गुस्सा कर लो, पर फोन तो उठाओ। आपको पता है मेरे दिमाग में 10,000 ख्याल आ रहे थे। बहुत डर गई थी आरव। अच्छा ठीक है, ओके। मैं आगे से पक्का फोन उठाऊंगा, ठीक है? तुम रोना बंद करो। ऐसे रोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी काव्या। Approved. Not approved. सर, आपका सामान। थैंक यू मिश्रा जी। मिश्रा जी, इतनी फाइल्स थी ना, कोई रह तो नहीं गई? आपने सारी फाइल चेक कर ली सर? अभी तो दिन शुरू भी नहीं हुआ है सर, स्टाफ तक नहीं आया अभी और आपने सारी फाइल चेक कर ली? मतलब ऑफिस वर्क और क्यों? वैसे सर, आपको पहली बार देखा है इस तरह की खरीदारी करते हुए। क्या करने वाले हैं फ्लावर्स का? अपने हाथों से बुके बनाऊंगा। कोई इंस्पेक्शन के लिए आने वाला है सर? आप कहें तो मैं बुके मंगवा देता हूँ। अरे नहीं मिश्रा जी, मेरी बहन की एनिवर्सरी है,
तो मैं उनके लिए अपने हाथों से बुके बनाऊंगा। ऑलराइट सर, आप कहें तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। अरे नहीं मिश्रा जी, आप जाइए। हेल्प कर देता हूँ सर। मिश्रा जी, कहा ना आपसे। ये कहाँ अटक गया? एक बार सूरज से पूछ लेती हूँ कल के फोन के बारे में। मैंने आपको बुलाया नहीं ना, तो फिर यहाँ क्या कर रही हैं आप? वो कल रात फोन कट गया था ना, तो वही बात करने आई थी। तुम ठीक हो? कल गलती से लग गया था फोन। कोई गलत फहमी पालने की जरूरत नहीं। झूठ बोल रहे हो ना? आप मेरे पीए हैं तो मेरा ऑर्डर मानिए। यहाँ से जाइए और जब तक वापस ना बुलाऊं डिस्टर्ब मत कीजिएगा। ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है। वो वाला फूल कहाँ गया? बोलता है गलती से फोन लगा। खड़ूस ब्रह्मचारी। मिश्रा जी, मिश्रा जी। जी सर। खास तौर पे मैंने आपको कहा था कि मुझे पर्पल ऑर्किड्स चाहिए, आप लेकर क्यों नहीं आए? सर, जो फ्लावर्स आपने कहे थे मैं उन फ्लावर्स को और बाकी सारा सामान सब लेके आ गया हूँ। अच्छा, जो फ्लावर आप कह रहे हैं वो दिखता कैसा है? हद है मिश्रा जी, अब मैं आपको ये भी बताऊं कि वो दिखता कैसा है। ये है फूल। ये कहाँ से आया? चलिए लाइए, दीजिए फूल। सॉरी, ये फूल मेरे बालों में जाकर अटका है, इसका मतलब ये मेरा हुआ। मैं नहीं दूंगी। ईशा जी, सर का फूल उनको दे दीजिए ना। उनका मूड खराब हो गया ना, पूरे ऑफिस का दिन ही खराब हो जाएगा। प्लीज फूल वापस कीजिए, वरना आप मुझ पर बेवजह गुस्सा नहीं हो सकते। मुझसे अच्छे से बात करिए या मुझे रिक्वेस्ट करिए, तभी दूंगी, वरना
अब मेरी नफरत देखेगी। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं बाल बांध देती अरे नहीं 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 शशि, खुले रहने दीजिए ना, अच्छी लगती हैं आप। तुम जुबान से कहो या ना कहो, पर तुम्हारी आंखें बता रही है कि मेरे खुले बाल आज भी अच्छे लगते हैं तुम्हें।